सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इसका हो रहा है रिवीजन। और रिवीजन ऐसा कि जो चीज एग्जाम में आएगा, वो रिएक्शन जो एग्जाम में आएगी, बस उसी को पढ़ रहे हैं। और जो टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है, बाहर से पूरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात। कल हम लोगों ने काफी चीज सीखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन में 3 पार्ट। कौन कौन से रिएक्शन थे अभी तुरंत तुरंत रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है, लिख करके। तो और उसके साथ कलर क्या है, कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, उस गैस का रेशियो क्या है H2 और O2 का, ये सारी चीज दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, और जो भी चीजें बची हुई हैं उनको यहाँ पर कवर करते हैं। फटाफट के अंदाज में आ जाते हैं, फट 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 से। यस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रिवीजन अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 1 का, और ये अपनी ब्लैक कॉफी। चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई। तो अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके पहले कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने में सबसे पहले जैसे हम लोग देखे थे, अब रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो सब बात की बात है। सिर्फ अभी रिएक्शन यहां पर देख रहे हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हम लोग देखे थे। इसमें सबसे पहला एग्जांपल था, पहला तुम्हारा वो था, क्या कहते हैं, रिएक्शन Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बैलेंस वगैरह सब कर लेना, ठीक है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा था पाउडर के फॉर्म में। कलर क्या है बताना था हमको। इसके बाद था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। इस पर हम लोग वाटर डाल रहे थे, तो हमें मिल रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। Ca प्लस H2O हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो और थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, वो थी जब हम कोल क्या है, एक कार्बन का एलोट्रॉप है, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो हमें मिल रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, तो हमें मिल रहा है वाटर। यही 4 रिएक्शन है, इसी में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन आने वाला है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। दूसरा रिएक्शन हम लोग देखे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 थे। पहला था अपना थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा था अपना दूसरा था थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा था अपना फोटोलिसिस। अरे यार क्या ही लिखता हूं मैं भी यार, कभी कभी फोटोलिसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस का तो आसान था। इलेक्ट्रोलिसिस में था तुम्हारा क्या था H2O को ब्रेक डाउन कर रहे थे। H2O इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था, H2O ब्रेक डाउन हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें दौड़ा रहे हैं, तो H2 और O2 में हो जा रहा है। ऑक्सीजन कहां बनेगी, तो एनोड पर, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बन रही है कैथोड पर। रेशियो क्या है, तो हाइड्रोजन 2 बन रही है और ऑक्सीजन 1 बन रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रही है। फोटोलिसिस भी आसान था, 2 रिएक्शन थी। पहला था AgCl2। ये क्या फॉर्म कर रहा था, AgCl था, तो ये फॉर्म कर रहा था Ag प्लस Cl2, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा था बेरियम क्लोराइड था, BaCl, तो ये क्या फॉर्म कर रहा था, BaCl था, ब्रोमीन क्लोराइड था, BaCl नहीं, AgBr था, सॉरी, सिल्वर ब्रोमाइड ही था ना, यस।
सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये फॉर्म कर रहा था Ag सिल्वर प्लस Br2, ठीक है, सिल्वर प्लस Br2। इस तरीके से ये दोनों कहाँ यूज होते हैं, तो ये दोनों यूज होते हैं अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। थर्मल डिकम्पोजिशन में अपने शायद 3 ठो थे। सबसे पहला था हम कर रहे थे फेरस सल्फेट FeSO4 को ब्रेक कर रहे हैं, तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा था Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरा था PbNO3 होल ट्वाइस, ये क्या बना रहा था, तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इतना चीज बना रहा था। देखो बार बार रिवाइज करूं तो यह हो जाएगा। तीसरा था अपना थर्मल डिकम्पोजिशन में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना रहा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक। बस इतनी रिएक्शन थी अपनी, 4 3 7 1 8 2 10 रिएक्शन में हम कल देखे थे। इसको रिवाइज कर डालो, कौन सा किस कलर का है, कौन सा फ्यूम निकल रहा है, कौन सा प्रेसिपिटेट किस कलर का फॉर्म हो रहा है, इसको सब देख डालो, ठीक है। देखिए 2 मिनट में हमने पूरा चार्ट बना दिया। इसी को कई बार बना देंगे तो यहाँ थोड़ा सा जो भूल रहे थे वो भी याद हो जाएगा, समझ रहे, हम भी भूल गए थे, ठीक है, तो तुम भी भूल सकते हो। तो इसको जितनी बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब हटा देना, तो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। ऐसा हर जगह होता है। क्लास में जो हट्टा कट्टा बच्चा होता है, तंदुरुस्त होता है, जिम करता है, उससे लोग थोड़ा सा डरते हैं, दिखाते नहीं लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, डरते हैं कि भाई हम एक मुक्का मारेगा हम फ्लैट हो जाएंगे। तो इसलिए वो जो कहेगा उसको हम दोस्त अपना बना रखते हैं कि तुम ही तो हमारे दोस्त हो, एग्जाम में चीटिंग करा देंगे तुमको, परेशान मत हो, तुम हमारी पार्टी में रहो, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे A प्लस BC है तो ये बना देता है AC प्लस B, इस तरीके से AC प्लस B, समझ रहे हो बात को। A प्लस BC, जहां पर A इज मोर रिएक्टिव देन B, A ज्यादा रिएक्टिव है B से, इस वजह से ये C से जो B, C और B दोस्त बने हैं, ये आ करके इनकी दोस्ती खराब कर देता है और C से दोस्ती कर लेता है और B को बाहर कर देता है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सा मीनिंग है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो अपने जो कंपाउंड फॉर्म किया है उससे उस एलिमेंट को बर्खास्त कर देता है, वहां पर खुद जाता है। ये है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, स्कैंडियम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, और ये हुआ तुम्हारा Au गोल्ड और PT फॉर प्लैटिनम, ठीक है। Au फॉर क्या हो जाएगा, गोल्ड, Au मींस गोल्ड, PT फॉर प्लैटिनम, ठीक है। तो इसको तुम्हें याद कराए थे एक बार, तो तुम याद किए हो कि, आई होप एक बार रिवीजन कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाए क्या रिएक्टिविटी सीरीज है। आगे चलते हैं। अपने एनसीईआरटी में जो दी गई रिएक्शन, तुम्हें बताया कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अलावा, एक्सरसाइज और जितनी भी रिएक्शन बुक में दी गई इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन, केमिस्ट्री बुक से ही आती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था हम क्या किए, ये एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मींस CuSO4। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, CuSO4 एक्वस, ठीक है। और इसमें हम लोग आयरन को मिला रहे हैं। इसमें किसको हम मिला रहे हैं, आयरन को, मतलब आयरन के नीड्स उसमें डाल रहे हैं। तो Fe जो है आयरन, बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, कंपाउंड, ये कंपाउंड है जिसमें CuSO4 के साथ सॉल्यूशन में मिक्स है, कॉपर सॉल्यूशन के साथ, सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से यहां पे लिखते हैं Fe तुम्हारा सॉलिड है प्लस CuSO4, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे बुक में बनेंगे, एक्सरसाइज में बनेंगे कि वर्ड रहेगा उसको इक्वेशन में तब्दील करना है। तो CuSO4 एक्वस, ये हो जाएगा तुम्हारा FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 तुम्हारा एक्वस है और Cu तुम्हारा सॉलिड है,
ठीक है, फिजिकल स्टेट भी लिखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हो गई पहली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था, आयरन नील को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाले, Fe प्लस CuSO4, Fe ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो कॉपर को भगा देगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो FeSO4 प्लस Cu। यहां पे लिखा है आयरन नील बिकम ब्राउनिश इन कलर। आयरन नील, इस रिएक्शन के बाद आयरन नील का कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्राउन कलर की दिखने लगेगी। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमेशा ब्लू कलर का होता है, इस बात का ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो आफ्टर द रिएक्शन इसका जो ब्लू कलर है ये फेड होने लगेगा, मतलब कम हो जाएगा, इसका कलर लाइट हो जाएगा। ठीक है, हो गया पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है अपनी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, एकदम दिमाग में याद कर लो, रट डालो। अब ये भी रिएक्शन अपने बुक की ही है, जब चैप्टर शुरू हो रहा था, एक्टिविटी शायद 1.2 है या 1.1 है, ऐसे कुछ है। ठीक है, दूसरे पेज पे है। जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, समझ जाना कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से जाता क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। ये तुम्हारा एक्वस रहेगा और ये तुम्हारा सॉलिड रहेगा। हो गया काम खत्म। पीबी सॉलिड है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में है, तो ये बना देगा क्या, PbCl2, तो PbCl2 बना देगा ये। PbCl2 देख लो, इसमें Pb ज्यादा है, Pb Cu से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो PbCl2 प्लस कॉपर, ये तुम्हारा एक्वस और ये तुम्हारा सॉलिड। ठीक, अरे Cu नहीं है, PbCl2 प्लस Cu मीन्स कॉपर। ठीक, हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें एक चीज डिस्प्लेस हो रही थी, इसमें दो चीज डिस्प्लेस होगी, मतलब AB प्लस CD है, AB प्लस CD है, ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या बना देगा AC प्लस BD। मतलब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो एमंग द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स ये थे, ए सी के साथ जुड़ गया अपने आयंस एक्सचेंज करके, और बी डी के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन याद कर लेना, रिएक्टेंट्स इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका अपना एग्जांपल एक्टिविटी ये भी है अपने बुक में, यही इंपॉर्टेंट है। Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, Na2SO4 एक्वस में है। ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड भी तुम्हारा एक्वस ही रहेगा, ये क्या देगा, तो ध्यान से देखते हैं। Na प्लस होता है, SO4 माइनस होता है, Ba भी प्लस होता है और Cl2 माइनस होता है। ठीक है, इस तरीके से तो एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, तो ये Na किससे जुड़ जाएगा, Cl से जुड़ जाएगा और BaSO4 से जुड़ जाएगा, मतलब ये यहां फॉर्म करेगा BaSO4 सॉलिड प्लस NaCl। उसके बाद जब इनको तुम वो करोगे, बैलेंस करोगे, तो यहां पर 2 आ जाएगा। तो बैलेंस करना तो आता ही। ठीक है, समझे। बेरियम सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, यहां देखो ये सोडियम सल्फेट है इस वाले बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, इस वाले टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा सोडियम सल्फेट है, और इसको बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में हम मिक्स कर रहे हैं। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में हम डाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। समझ में आया। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 किससे मिक्स कर रहे हैं, तो बेरियम क्लोराइड के साथ, तो BaCl2। ठीक है, अब ये अपने में एक्सचेंज कर लेंगे, तो अभी तक जो सोडियम सल्फेट था वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक बना देगा, और जो बेरियम
क्लोराइड था वो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। दिमाग में याद रखो, इसको एक आध बार लिख लो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, ठीक भाई। तो Na2SO4 aqueous plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2 NaCl। क्या कह रहा है ये? द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट है। ये क्या है? प्रेसिपिटेट। तो ये किस कलर का है? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट है हमारे पास। Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction। ध्यान रखना, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ध्यान रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है? तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो पिछले हम लोग बहुत सारी रिएक्शन पढ़े हैं, उसमें कई सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जिसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हुआ तो बेरियम सल्फेट हमें व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है और NaCl तुम्हारा पानी में घुला हुआ है। तो ये रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। आगे चलते हैं। ये भी अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। यहां पर थोड़ी सी यहाँ पे गलती है, PbNO3 होल ट्वाइस रहता है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki मीन्स होता है पोटेशियम आयोडाइड। तो यहां पर देखो Pb ये प्लस में है, NO3 माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में। तो PbI हो जाएगा PbI2, ठीक है। और प्लस KNO3 बैलेंस करोगे तो फिर बात की बात है, लेकिन ये अपनी बेसिक रिएक्शन है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ होता है तो PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें जो PbI2 है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एक मिनट जरा रुकोगे? हाँ चलो ठीक है। ये येलो कलर का अपना प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है PbI2, ठीक है। उसमें प्रेसिपिटेट जो BaSO4 था ये व्हाइट था और इसमें येलो प्रेसिपिटेट, इसको याद रखना। PbI2 इज फॉर्म्ड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रट डालना, 10 उधर हो गए, 10 तुम्हारे उधर हो गए और इधर तुम्हारे 1 2 3 10 3 13 और ये 14 15 रिएक्शन अभी तक हो गए। ठीक है, 10 तो याद हो गई होगी, ये 5 और याद कर लेना। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक आता है। ऑक्सीडेशन बहुत ही आसान है, गेन ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीजन गेन करेगा तब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब ऑक्सीजन लूज करेगा तो उसका रिडक्शन हो रहा है। एकदम सिंपल, ऑक्सीजन गेन कर रहा है एलिमेंट, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। इसी का उल्टा, ऑक्सीजन गेन करेगा तो क्या लूज करेगा? हाइड्रोजन। भाई कुछ ले रहे हो तो कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो हाइड्रोजन ये लूज करेगा और ये हाइड्रोजन गेन करेगा। सिंपल है। ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ध्यान से समझो। देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन, रिडक्शन में ऑक्सीजन लॉस। ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन छोड़ेगा और ये हाइड्रोजन गेन करेगा। हाइड्रोजन लॉस कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन गेन करना,
हाइड्रोजन को लॉस करना, और हाइड्रोजन को लॉस करना मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। रिडक्शन में है ऑक्सीजन को लॉस करना, हाइड्रोजन को गेन करना, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसकी सिंपल सी अब डेफिनेशन लिख सकते हो तुम, ये तुम्हारे की पॉइंट्स कहते हैं ना, की पॉइंट जरूर लिखो। जैसे सोशल साइंस तुम पढ़े, सोशल साइंस तुम पढ़ रहे हो तो उसके कुछ की पॉइंट्स लिखो कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसी की पॉइंट्स का बाद में रिवीजन हो पाएगा। तुम कहो कि पूरा का पूरा चैप्टर देखोगे लास्ट में तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, इतना समय नहीं रहेगा। तो इसलिए पॉइंट्स बनाओ, की पॉइंट्स जरूर लिखो हर एक क्वेश्चन का, हर एक चैप्टर के की पॉइंट्स। चल भाई, इसमें देखो एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ था, लेकिन आफ्टर इसको हम हीट किए तो ये तुम्हारा इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड जो भी बोलना हो बोल सकते हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया। जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड हीट होकर के कॉपर बन जा रहा है, तो यहां पर रेड्यूस हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रेड्यूस हो रहा है, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन। और H2 जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन लग रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन लग रहा है, वाटर बना दे रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। बहुत ध्यान समझे, पहले वाले रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था। 2Cu + O2 gives CuO2, CuO बाद में 2 लगाया आगे की तरफ, 2CuO, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग रही है। क्लियर है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन जिनके साथ जिनमें ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। जैसे यहां पर देखो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बना रहा है जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, सॉरी जिंक ऑक्साइड प्लस एक कार्बन है, कॉपर नहीं है, कॉपर तो Cu होता है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक हो जा रहा है, जिंक ऑक्साइड से ये जिंक हो जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। भाई ऑक्सीजन लूज कर रहा है ना, सिंपल है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, इस वजह से रिडक्शन हो रहा है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरीके से बता दोगे, ठीक है। MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + 2H2O + Cl2। तो देखो यहां पर MnO2 है, MnO2 से ये MnCl2 बन गया है, मतलब ऑक्सीजन को लूज किया है इसने, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। मैग्नीज का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। HCl जो है ये 2H2O फॉर्म कर रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है। आगे चलते हैं, ये हो गया। इसके बाद आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, देखो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज हो, एकदम सिंपल है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट कंज्यूम हो, हीट को वो खींचे अपनी तरफ, तो वो है एंडोथर्मिक। बात को समझ गया अच्छे से। अपने बुक में 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दी हुई हैं तो बहुत सारी, ठीक है, तुम्हारे बुक में भी बहुत सारी हैं, लेकिन 3 जो इस टॉपिक में दी गई हैं जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है उसको भी, जैसे वो वाला था तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो वो भी यहां पर तुम ऐड ऑन कर सकते हो, वो तो याद ही हो गई है, 3 और याद करना है। इसमें क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस।
तो ये है मीथेन। मीथेन अभी हम पढ़ाए थे तुमको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, फिर से पढ़ाएंगे रिवीजन करते समय, तो फिर से उसको देखेंगे। तो CH4 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, CH4 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है, प्लस बहुत सारी हीट भी रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस में हम मीथेन लिए हैं CH4, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी हीट मिलती है। दूसरा कह रहा है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये रेस्पिरेशन ही तो कर रहे हैं, तुम भी करते हो। ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें हो रही है। कैसे, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, मतलब आएगा ही लगभग लग रहा, लिखा रहेगा कि एक्सप्लेन व्हाई द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि रेस्पिरेशन इज अ, कई सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे देगा, एक्सोथर्मिक दे देगा, एंडोथर्मिक, इस तरीके से दे देगा, तो एक्सोथर्मिक टिक मार देना। कैसे, ये देखो, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सब जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potato, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. तो कह रहे हैं जो हम खाना पीना खाते हैं, आलू, टमाटर, ब्रेड, जो भी खाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, तो वो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हम इनटेक कर रहे हैं उनका रिएक्शन होकर के हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जो हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज का होता है फॉर्मूला C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, C6H12O6 प्लस O2, ये हमें क्या क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा CO2 प्लस वाटर H2O प्लस हीट, एनर्जी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, CO2 H2O और एनर्जी। इसको यदि बैलेंस करने की बात हो तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इधर C6 है, इधर C6 है और इधर CO2। पहले ये तो अपनी बेसिक रिएक्शन हो गई, ध्यान रखना। ठीक है, C6H12O6 प्लस O2। यदि हम बात करें अपनी उसकी क्या कहते हैं बैलेंस की, तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये है, तो ये हो जाएगा CO2 बोला प्लस H2O बोला प्लस एनर्जी था कोई वो नहीं है, यहाँ C6 है, यहाँ पर C सिर्फ एक है तो इसको 6 कर देंगे, 6CO2 ना भाई। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन इधर 6 है, ऑक्सीजन इधर 6 to 8 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है, इधर ऑक्सीजन 8 है, O है अपना 8, और इधर O देखा जाए तो इधर O देखा जाए तो 6 2 12, 12 1 13, 6 2 12 1 13, इधर है अपना ऑक्सीजन 13। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 2 12 1 13, इधर बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन इधर कुछ बढ़ाएं, इधर बढ़ाते हैं, जैसे 2 रेशियो बढ़ाते हैं, तो 2 2 4, तो इधर तुम्हारा हो गया 4 6 10, अभी भी कम है, 3 करते हैं इसको, 3 दूनी 6 6 12, अब कुछ बन सकता है, नहीं बनेगा और करना पड़ेगा, 4 4 दूनी 8, 8 6 14, 8 6 14, और इधर इसको बैलेंस करने देखो 6 दूनी 12 और इधर ये लगा देते हैं 2, तो 12 2 14, ये भी हो गया। ठीक है, देख लो कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले 2 लिखे लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, 3 लिखे बहुत ही कम हो रहा है, 4 लिखे तब थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, जब थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इधर आ गए हम हाइड्रोजन के पास 2H2, जिधर वाटर है तो यहाँ 2 लगा दिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन इधर 12 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 12 है, इधर कितना है 2 दूनी 4, इसका मतलब अभी भी बैलेंस ये नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा।
कुछ और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 6 लगाएंगे भाई, ठीक है, इसको याद कर डालो यार, सबसे सिंपल। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, नहीं तो हिट एंड ट्रायल करते करते तुम समय बीत जाएगा। तो याद कर डालो C6H12O6 प्लस 6 ही 6 है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी। सिंपल है, यहाँ बैलेंस करने में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। अगला, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इट आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर होते हैं, जो सड़े गले हमारे फल होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, जब इनको कंपोस्ट में कन्वर्ट हम करते हैं तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहां से बहुत सारी हीट निकलती है। तो इस तरीके से ये जो अपना चैप्टर है प्यारा सा, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जो भी रिएक्शंस हैं उन्हें याद कर डालो, जो भी रिएक्शंस में तुम्हारे प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, प्रेसिपिटेट निकल के आ रहे हैं, उनका कलर क्या है, कौन से गैस बाहर निकल रही है, किस कलर की फ्यूम बाहर निकल रही है, यही सब क्वेश्चन में आता है। संडे को जब हम देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखोगे यही सब चीजें रहेगी, ठीक है। तो इनको सब रिवाइज कर डालो। इंटेस्ट जितने इस चैप्टर के हैं, इंटेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटेस्ट जितने भी हैं वो आज के आज कॉपी में हो जाने चाहिए भाई। अब आज के बाद इस चैप्टर को हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक। तो चल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।